Hey guys, this is Muskan. Today I will tell you how to get a good marks in your exam. तो without delay we will start. That one is सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अच्छे मार्क्स लाने के तरीके क्या क्या है, आपको लिखने कैसे कैसे है। तो सपोज दैट कि आपका नोटबुक है, मीन्स कॉपी है, ओके ये आपका कॉपी है। फर्स्ट पेज जब भी होगा ना तो वो आपका होगा अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। हमेशा याद है कि फर्स्ट पेज आपका रिलेटेड होगा आपसे, मतलब यहाँ पे नेम भरने होते हैं, कोड भरने होते हैं, तो वो फर्स्ट पेज आपका उसी से होता है। जस्ट इसके बाद जो पेज आता है, इसी के साथ जो एक पेज आता है, जैसे ये पेज है तो इसके बाद जो पेज आएगा उसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद वाले पेज को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद सेकेंड पेज से आपको लिखने स्टार्ट करने हैं। जैसे ये लाइन है, ये ऐसे करके लाइन दिया हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है ना, उसमें मार्किंग नहीं किया रहेगा, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि मार्किंग कर लेना है। मतलब इस टाइप से मार्किंग हर एक पेज में कर लेना है। पहली बात, पेपर 1 का जो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, तो उसको एटलीस्ट आपको 4 पेज में भरना है। कितने पेज में? 4 पेज में, 4 पेजेस। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सपोज दैट मैकबेथ से क्वेश्चन आया, तो मैकबेथ यहाँ लिखे, आप थोड़ा सा गैप देना है, थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही देना है। अब आप यहाँ लिखे, अब यहाँ लिखे, वैसे नहीं करना है, मतलब थोड़ा बहुत गैप देना है। फिर मैकबेथ इज अ डॉट डॉट डॉट, मतलब थोड़ा गैपिंग कर करके लिखना है ताकि राइटिंग सुंदर लगे देखने में, राइटिंग अच्छा लगे देखने में। आपको ऐसा काम करना है। ये काम करेंगे आप एक क्वेश्चन को 4 पेजेस में, जिसमें 14 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का रहेगा, 13 मार्क्स का रहेगा, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखने हैं, 4 पेज में लिखने हैं। साथ ही साथ मार्किंग देना हुआ रहना चाहिए और गैपिंग दे दे के लिखना है। और जो भी बेसिक पे क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो सबसे पहला लाइन उसी से रिलेटेड लिखना है। अपने मन से जो स्टोरी आपने याद कर लिया है, जो स्टोरी को कन्वर्ट करना है, वो नहीं करना है आपको। जो भी लाइन कह रहा है, जो भी क्वेश्चन का कहना है, आपको सबसे पहले उसको समझना है। उसको समझने के बाद आप फर्स्ट लाइन 2-3 लाइन उसी से रिलेटेड लिखेंगे। फिर आप अपना स्टोरी याद करेंगे। अगर आपने याद नहीं किया है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप क्या करेंगे, उस स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे। लास्ट लाइन में उसी थीम से रिलेटेड होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, जिसका मतलब आपका क्वेश्चन से निकल रहा है। सेम उसको लास्ट पेज में लिख देना है, लास्ट लाइन में लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऊपर वाला लाइन पढ़ता है और नीचे वाला लाइन पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है उतना उसके पास टाइम नहीं रहता कि वो पूरा पढ़ सके। तो पहली बात कि 4 पेज और आता है आपका शॉर्ट नोट। क्या आता है? शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको 2 बनाने होते हैं, एज यू नो दैट। तो आप 2 जो बनाएंगे उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो एक शॉर्ट नोट को आपको 2 पेज में लिखने होते हैं, 2 पेज में लिखने होते हैं। उस 2 पेज में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट नोट को लिख देंगे, उसका लाइन, मेन थीम। उसके बाद आप उसके बारे में जो भी जानते हैं, जो भी आपके माइंड में है, उस समय लिख देना है। अब एक्स्ट्रा जितना क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपका 2 आंसर आता है, मतलब एक क्वेश्चन और मतलब अथवा दे करके आता है एक क्वेश्चन। अब आपके पास टाइम बचा तो दोनों नहीं बना लीजिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप अगर स्टार्टिंग में ये काम करते हैं तो एग्जामिनर क्या कहेगा ना, मतलब 2 स्टार्टिंग से जितना भी क्वेश्चन उसको डील करने का होता है, जितना भी क्वेश्चन का मार्किंग दिया रहता है, तो उतना वो चेक कर लेगा, पीछे का छोड़ देगा। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होता है, जो क्वेश्चन आपको याद रहता है, सबसे पहले उसको बनाइए आप। और हमेशा याद रखिए, अथवा वाले में बस एक को ही लेना है, 2 को नहीं लिखना है, एक ही लिखिए आप। और बिना मतलब का कि पेज भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है। आपका मेंटलिटी पावर होना चाहिए कि आपका मेंशन नहीं होना चाहिए कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स के लिए आपका 4 पेज एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। साथ ही साथ मार्किंग देना होना चाहिए, राइटिंग अच्छे से होना चाहिए। राइटिंग अगर आपका खराब है तो एग्जामिनर पढ़ता ही नहीं है, वो समझ जाएगा कि बच्चा कितना लिमिट तक है पढ़ा वाला। भले आप अच्छा क्वेश्चन लिखे, अच्छा मार्क्स लिखे, पर राइटिंग पे भी डिपेंड करता है आपका गुड मार्क्स। तो राइटिंग को सबसे पहले आप चेंज कीजिए, राइटिंग लिखने का तरीका चेंज कीजिए कि आपको लिखने कैसे कैसे, और हाउ कैन यू गेट अ गुड मार्क्स। सो यू मस्ट डू वर्क हार्ड। आपको ये मैंने बता दिया, बस इतना आप करके आ जाते हैं तो आपको 75% बिल्कुल आएंगे। आपको करने क्या क्या है, सबसे पहले मार्किंग कर देना है, एक पेज छोड़ करके आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है। जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो बनाना है, और बिना मतलब का जो याद है उसको लिखे जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है, चाहे आपका पेज पूरा भरे या ना भरे।
आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में से सारे को डील करना है, अच्छे से सोच करके लिखना है, बिकॉज यू हैव टू मच टाइम। आपके पास टाइम रहता है, बस हड़बड़ी में जो मन सो लिखा जाता है। और कटकुट नहीं करना है, कटकुट नहीं करना है। अगर एक बार हो गया तो जैसे मैंने यहाँ मैकबेथ का स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैकबेथ ऐसे लिख दिया। अब सोच रहे पेन से लिखा हुआ है तो इरेजर होगा नहीं, इरेज तो कर नहीं सकते, तो बस इसको एक बार कट करना है। फिर यहाँ मैं अब ऐसा नहीं ऐसे 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 घोष दिया बच्चा की तरह, ये काम नहीं करना है आपको। बस एक बार ही टर्न करना है, एक बार ही कट करना है। समझ गए? इतने में आपको गुड मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपके एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।